अच्छा मतलब तीसरा दिन है चौथा दिन है? हाँ डन। हाँ वो तो चलेगा, सही है। नहीं मैं हर बार कर लेता हूँ, आप एक बार बना कर रख लो, झंझट ख़त्म करो। हाँ ये है कि थोड़ा जब बनाना पड़ता है तो थोड़ा मेहनत तो लगती है। ये मैं गया इंडेक्स सीएसएस में, और इंडेक्स सीएसएस में मैंने खाली बॉडी में से इतना सा कोड हटा दिया, ठीक है। बाकी मैं सारा सीएसएस जो इनका इनका लिखा हुआ है वो रहने दूंगा। ऐप सीएसएस में हटा दूंगा, ऐप जेएसएक्स में चलते हैं। एन पी एम रन डेव, राइट। खोलिएगा ब्लैक कलर का पेज दिखेगा और कुछ है नहीं, डन। अब आइए यहाँ इस पर चलते हैं। क्या लिखते हो आप, हमेशा ही लिखते हो ना, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, और फिर फंक्शन में रिटर्न, रिटर्न में फिर ऐप, सेंटर टैग, सेंटर में h1 टैग, और इसमें फिर मैंने यहाँ पर ऐप यहाँ पर लिख दिया। ये आप देखिए काम आपका हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, रिएक्ट मंगवा लेना हमेशा एक अच्छी बात होती है, अच्छी आदत होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। आज क्या तारीख है गाइस, 29 ना। हाँ जी। हाँ तो स्टेट क्या होता है, देखिए लास्ट आपने प्रॉप पढ़े थे, प्रॉप में आपने ये देखा था कि आपने यहाँ पर एक नया कंपोनेंट बनाया a.jsx, और a.jsx में भी आपने ऐसा कुछ कोड लिख दिया, h3a हाई बाय a, उसमें क्या है। और इसके बाद फिर आप ऐप में आ गए, ऐप में आने के बाद आपने उसको a को यहाँ इंपोर्ट कर लिया, और नीचे जा कर के आप a को कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखा दोगे, राइट, सिंपल। आप वहाँ देखोगे ये हाई बाय ए दिख रहा है। अब यहाँ से अगर आप करली ब्रैकेट में किसी तरह का कोई डेटा भेजते हैं कि काउंट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में मैंने कहा 55, तो ये वहाँ पर काउंट के नाम से मिल जाएगा। अगर आप ए में जाएं और यहाँ पर भी करली ब्रैकेट लगा के काउंट ही लिखें तो वो काउंट यहाँ आ गया है। आपकी इच्छा, आप उसको जहाँ मर्जी दिखा दो, ये देखिए वो यहाँ पर आ गया। इसको प्रॉप कहते हैं, ये याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ आप लोगों का भी रिएक्ट है, बढ़िया। तो खासा लेट नहीं हुआ, 1-2 दिन? अरे अरे यार चलो रिकॉर्डिंग ले लेना। हाँ ये आप में से मैंने सुना किसी को रिकॉर्डिंग ढूंढने में परेशानी आ रही थी, अभी फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले। तो था क्या ऑनलाइन में? नहीं है तो मांग लिया कीजिएगा, रिकॉर्डिंग पब्लिक नहीं है, मैंने कहा था सेव करके रख लेंगे प्लेलिस्ट। ओके हाँ जी, तो ये हमने यहाँ पर डेफ में हाई बाय और यहाँ पर काउंट लिख दिया तो ये आ गया, ठीक है। अब आज तो ज़रा ऊपर सही जाएगा तो प्लीज़ देख लेना, रिकॉर्डिंग 1-2 दिन पढ़ा रखा है इसीलिए। ओके अब इसके अलावा क्या,
मुद्दा ये है कि यहाँ पर डेटा भेजना अपने आप में प्रॉप कहलाता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये चैप्टर याद है ना, भूले तो नहीं? हटा दूँ इसको? हटा दिया। खड्डे में गया ए, नहीं बनाना मुझे ए। मैंने यहाँ पे नीचे लिखा कि लेट नेम इज इक्वल टू लेट से पूनम, डाल रखा, डन, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, हेलो, और नेम भी डाल देता हूँ, डन, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पर हम बनाते हैं एक बटन और हम कहते हैं चेंज। मैं कर दिया चेंज। देखो देखते कि हल्का सा सजा हुआ है, वो इंडेक्स की सी से नहीं हटाई थी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि क्लिक करते से पूनम का नाम पूनम से चेंज होके कुछ भी हो जाए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप इसी में ऑन क्लिक लिखेंगे, यहीं पे सी कैपिटल रहेगा और सामने करली ब्रैकेट होगा, समझे? इवेंट लिखने का क्या तरीका है कि जिस चीज़ में आपको इवेंट लिखना उसमें आईडी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं करना है, उसी में जा कर के ऑन क्लिक लिखना है और जा कर के एक एरो फंक्शन बना लेना है। बना लिया और जो करना है कर दो। वो ई वगैरह जो आता था ना, आप चाहते थे कि ई में सब एलिमेंट आ जाएगा, लो अभी भी आ जाएगा। तो इवेंट लिस्नर नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं होती। बेहतरीन, बढ़िया। मैंने कहा कुछ नहीं करना भाई, कंसोल लॉग हेलो प्रिंट कर देना, चलेगा। एक कोड देख लो, किसी को समस्या हो तो कहो, ठीक है, डन। इंस्पेक्ट, यहाँ पे चलते हैं कंसोल पर और यहाँ जा कर के कहते हैं आया। तो अगर मैं अब यहाँ पर जा कर के कहूँगा कि नेम इज इक्वल्स टू गोवर्धन, तो क्या मेरे बटन दबाते से ही वो गोवर्धन नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। वेरिएबल बदलेगा, वेरिएबल बदलेगा तो वेरिएबल का डेटा बदलेगा, डेटा बदलेगा तो भैया पूनम की गोवर्धन दिखाई देगा। ये काम हम रिएक्ट में ना करके वहाँ करते तो पहले बटन पर ऑन क्लिक लगाते, फिर फंक्शन बनाते, फिर पैराग्राफ मंगाते, फिर पैराग्राफ का इन HTML मंगा करके आप उसको चेंज करते, राइट? ये नहीं हुआ। हाँ, तो कभी कभी जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। तो अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करूँ कंसोल लॉग नेम का, भैंस की आँख, नेम को, तो जो पूनम देवी हैं वो गोवर्धन में परिवर्तित हो चुकी हैं। मतलब ठीक है, आज के हिसाब से अलाउड है, बट ठीक है, हटाओ गोवर्धन, राइट? बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ नहीं बदला। क्यों? ध्यान से समझिए। रिएक्ट में बहुत बढ़िया ये वो है ना रिएक्ट में नॉर्मल वेरिएबल्स की कोई औकात नहीं होती, ये अपना स्लोगन है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। रिएक्ट में नॉर्मल वेरिएबल्स की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है, उनको लोग ज़मीन पे बिठवाते हैं, कूद ऊपर बैठते हैं, ठीक है, दलित वर्गों जैसा उसके साथ हाल करते हैं, ठीक है, ओके। तो ऐसा क्यों है भाई? मजाक की बात है, बट ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि जो नॉर्मल वेरिएबल्स है जब वो बदलते हैं ना, तो नॉर्मल वेरिएबल के बदलने पर वेरिएबल बदलेगा, ठीक बात है। एक बार जब HTML का ये टैग पेज पर जा चुका है तो नॉर्मल वेरिएबल के बदलने पर वापस से HTML भी रिफ्रेश हो तब न पूनम की जगह गोवर्धन दिखाई दे। HTML रिफ्रेश ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल्स की औकात नहीं है। तो नॉर्मल वेरिएबल को आप बदलेंगे तो डेटा तो बदल के आपको प्रिंट होकर के मिल जाएगा, बट पेज पर HTML रिफ्रेश ही नहीं होगा। और चूंकि HTML रिफ्रेश नहीं होगा तो वो तो जो दिखा रहा था वही दिखाता रहेगा, तो इसीलिए फिर वो अभी भी पूनम ही है। समझ आ रही बात समझे? ठीक है। तो अब इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? हमें रिएक्ट के वेरिएबल्स चाहिए, और रिएक्ट के जो वेरिएबल्स हैं उन्हीं महानुभावों को, है ना, उन्हीं महानुभावों को क्या कहते हैं? स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब होता है रिएक्ट के अपने पर्सनल खुद के वेरिएबल्स जो रिएक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि ये जो वेरिएबल्स हैं अगर ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट में पाए जाते तो ज़्यादा नहीं इतना सा कोड लिखना पड़ता वेरिएबल बनाने के लिए, बस या इतना सही है। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है, इतने में काम चल जाएगा। कैसे?
लेकिन दुविधा ये है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, घर में से दीवार पे पेंट कर देना, ठीक है। ध्यान से सुनो, जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है, कंपोनेंट माने वही HTML और जावास्क्रिप्ट का मिक्सचर, इनकी शादी जो करवाई थी हमने तो वही है ना। तो ये जो HTML और जावास्क्रिप्ट साथ में मिले हुए हैं, तो कैसे मिलाया आपने? फंक्शन बना के मिलाया था। मैंने आपसे कहा क्लास बना के भी मिलता था पहले, क्लास बना करके भी क्लास वाला सिंटेक्स भी होता था कि जिसमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन के बदले एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लास लिखते थे, लेकिन वो बंद हो गया। वो बंद इसलिए हो गया क्योंकि वो लंबा हुआ करता था बहुत। उसी में मैं कह रहा हूँ कि स्टेट बनाने का फीचर बड़ा लंबा होता था, लेकिन मज़ेदार बात है कि स्टेट बनाने का फीचर वही ही होता था। फंक्शन में कोड छोटा तो होता है, ध्यान से सुनिए, फंक्शन में कोड छोटा तो होता है। आओ पधारो गाइस, बिल्कुल रिएक्ट कीजिए। 3-3 4-4 दिन के बाद आ रहे हो गाइस यार, कैसे समझ आएगा मेरे को बताओ। इधर आ जा, इधर ये खाली है, सब रिकॉर्डिंग देख लेना। आज भी ऑनलाइन में वो कितने सारे नए लोग दिख रहे हैं, हाँ सब देख लेना, रिकॉर्डिंग अभी ले लीजिएगा मेरे से, ठीक है। कौन सी क्लास है? मतलब कौन सा अच्छा कौन सा लेक्चर है? तीसरा। हाँ 2 हो गया, हाँ 2 वीडियो देखनी रहेगी, डन। एक मतलब इंट्रोडक्शन ही है, पहला ही छोटा है जो मेन छोटा है, उसी में दुनिया भर से। अरे फिर तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आ जाएगा। तो क्या क्यों डन। हाँ तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में हमने यहाँ पे नाम यहाँ पर लिख दिया, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अब बात आगे ये आती है कि हमने कहा कि वेरिएबल बदलेंगे तो डेटा बदलेगा नहीं, तो हमने कहा स्टेट बनानी पड़ेगी। दुखद खबर क्या मिली हमें, शोक समाचार ये मिला कि फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट पाए ही नहीं जाते। वाह, पहली बात तो उसका खुद के नखरे हैं कि हम नॉर्मल वेरिएबल बनाने देंगे नहीं, तो हमने उसकी बात मान करके कहा कि तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुम जो कहो वही करेंगे। तो तुमने कहा कि स्टेट बनाओ, हमने कहा बना लेंगे। अब जब हम स्टेट बना रहे हैं तो तुम कह रहे हो हम सपोर्ट नहीं करते, तो गलत बात है ना यार। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, कहानी में एंट्री होती है तीसरे आदमी की, तीसरा आदमी है यूज स्टेट। ये क्या चीज़ है? जब भी कोई ऐसा फीचर जो कि फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में नहीं पाया जाता, जैसे कि स्टेट बनाने का फीचर, तो ऐसा करने के लिए आपको कई सारे हुक मंगाने पड़ते हैं। हुक माने एक्सटर्नल टूल्स। तो यहाँ पर आप कॉमा लगाइए, करली ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि रिएक्ट के अलावा तो अब जो भी आएगा वो करली ब्रैकेट में आएगा, डिफ़ॉल्ट तो एक ही चीज़ होती है। तो हमने यहाँ पे लिखना है यूज़ स्टेट। जिस भी चीज़ के नाम के शुरू में यूज़ देखें, मान लीजिएगा वो हुक है, और हुक का मतलब होता है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट की शक्तियाँ बढ़ाना। तो मान लीजिए कोई फीचर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में नहीं पाया जाता, तो यूज़ नाम करके कोई चीज़ होगी, उसको मंगा लेंगे तो वो फीचर आ जाएगा। तो स्टेट नहीं था तो मंगा लिया, क्लास होता तो कुछ मंगाना नहीं पड़ता, पहले से ही होता, तो इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है, समझ आ रही। तो जब भी हमें अपने रिएक्ट में कोई डेटा स्टोर करके रखना होगा, पेज का किसी भी तरह का डेटा, और ऐसा डेटा जिसको बदलना हो बाद में, अगर बदलना नहीं हो तो फिर तो नॉर्मल भी बना लो। तो बदलने का अगर डेटा बदल करके स्टोर करके रखना होगा तो क्या मंगाएंगे? यूज स्टेट। और यहाँ नेम इज इक्वल टू पूनम को हम कहेंगे बाय बाय टाटा सायोनारा। यहाँ लगाएंगे बड़े वाले ब्रैकेट, नहीं एरे नहीं बनाना, हाँ बड़े वाले ब्रैकेट। हम कहेंगे नेम कॉमा सेट नेम, और ऐसे क्या मंगाया था? यूज स्टेट। क्या लिख देंगे यहाँ? पूनम। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो डेटा है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, ये डेटा इस वेरिएबल में चला जाएगा, और वेरिएबल अगर बदलना हो तो नेम बराबर अंकित नहीं लिख सकते। ये मैंने कहा ना बड़े वेरिएबल्स हैं, ये रिएक्ट के वेरिएबल्स हैं, इन्हें बदलने के लिए फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। उस फंक्शन का नाम ये रहा। आप नाम वहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम और XYZ कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। अब यहाँ पर मैं क्या, सब कुछ वैसा ही रहेगा, खाली नेम इज इक्वल टू गोवर्धन ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे सेट नेम, और सेट नेम में हम लिख देंगे गोवर्धन। हो गया, इतना सा चेंज करना था, बहुत लंबा काम था। अब इसको 3-4 बार करवाऊंगा, रुको। हुआ ना? चलो फिर से बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 3-4 बार जब तक मेरे को तसल्ली नहीं हो जाती, अपन करते रहेंगे। इम्पोर्ट
रिएक्ट जो करे हुए लोग हैं, हो सकता है उनको बोर हो, बट आई एम सो सॉरी। फंक्शन, हाँ अरे यार तो बोलना क्या चाहिए, तो डाल तो दी, एक बार देख ले। हाँ हाँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऐप, नीचे आ जाइए, रिटर्न ब्रैकेट, यही होता है, डेव सेंटर, भैंस की आँख, सेंटर, और h1 हेलो बाय ऐप, राइट। और ये देखिए आ गया। अब मुझे यहाँ पर एक चाहिए काउंटर, मैं ये बनाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा लेट काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पर नीचे आया, मैंने कहा पैराग्राफ में काउंट के सामने काउंट लिख दिया, ये आ गया। पैराग्राफ मत बनाओ, अपन इसको h3 बना लेते हैं, आ गया। अब इसके ठीक नीचे मैंने कहा एक बटन बनाते हैं, ऐड नाम रखेंगे, ऐड नाम का बटन आ गया। ऐड नाम के बटन पर हमने कहा ऑन क्लिक एरो फंक्शन और काउंट प्लस प्लस, क्या ये बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रिएक्ट में नॉर्मल वेरिएबल्स की औकात नहीं होती, डर। तो ये देखो नहीं बढ़ रहा, क्या बनाना पड़ेगा? स्टेट। तो क्या करेंगे, ना तो वेरिएबल ऐसे बनाएंगे ना तो ऐसे बढ़ाएंगे, हम मंगवाएंगे क्या? यूज स्टेट। यूज स्टेट मंगाने के बाद हम लिखेंगे सीधा लेट काउंट बराबर 0 लिखने के बजाय, ये लिखने के बजाय, ओके नहीं आई, 2 मिनट रुक जा, डाल देता हूँ, अभी डाल, नहीं पक्का मैं डाल दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक। लेट काउंट बराबर हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे लेट बड़े वाले ब्रैकेट काउंट। अब काउंट को बदलने के लिए भी आपको एक वेरिएबल फंक्शन चाहिए, तो सेट काउंट। देखो नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट आसान नाम दिया करो ना कि याद रहे, काउंट, सेट काउंट, नेम, सेट नेम, डेटा, सेट डेटा, दे तो कुछ भी सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। बराबर यूज स्टेट और बाय डिफॉल्ट 0, पहले से 0 लिखा रहेगा, कुछ खाली भी छोड़ सकते थे, पहले से 0 लिखा रहेगा। दिखा तो दिया ही है, बदलते समय क्या करूंगा, कहूंगा सेट काउंट 100, बटन दबाते कितना हो जाएगा, हो गया। बट बढ़ते रहना चाहिए ना यार, तो एक काम करते हैं, कहते हैं सेट काउंट, काउंट प्लस 1, 2 ले लो, सही है। बताइए माइनस करूंगा तो क्या करेंगे, नीति क्या लिखूं, माइनस करना है तो एक क्या करूं, सबसे पहले एक बटन चाहिए, तो क्या करें, बटन टैग, फिर सब, हाँ ठीक। उसके बाद बोलिए अरविंद क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक, उसमें अंकित क्या बोल, एरो फंक्शन, फिर सेट काउंट और काउंट -2, बस यही ना, सही है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, बेहतरीन। फिर से एक और बार, अब की बार एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं कि मुझे इंपोर्ट कर दो रिएक्ट, और साथ नहीं अभी कुछ नहीं ना, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन ऐप, नीचे आते हैं, यहाँ जा करके मैं रिटर्न लिख लेता हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ मैं, रिटर्न लिख लेता हूँ, ब्रैकेट लगा लेते हैं, और मैं यहाँ पर कहता हूँ सेंटर डिव ले लो, डिव में अरे यार सेंटर टैग, अरे भैंस की आँख, सेंटर टैग में h1 हाय बाय ऐप चलेगा। ए बनाया था ना, एक बनाया था ना, ए मंगा लें क्या उसको, ठीक चलेगा। काउंट बराबर 10 दिया है, दिखा, ए में काउंट बराबर 10 दिया है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट
काउंट इज इक्वल टू 0 और इस काउंट में वो वाला काउंट दे देता हूँ, कोई हर काउंट नाम से भेजा है, काउंट को भेजा है, वही आएगा, कोई तकलीफ। अगर मैं यहाँ पर बटन बनाऊँ और मैं कहूँ कि ऐड और सब्ट्रैक्ट और दोनों में ही जा कर के मैं यहाँ पर बड़े प्यार से ऑन क्लिक और एक एरो फंक्शन लगा दूँ और करली ब्रैकेट में मैं कह दूँ काउंट प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो क्या ये बदलता नज़र आएगा? कहिए बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि भैया यूज स्टेट लगाना पड़ेगा। तो आप खुद दिखाइए कि किसी को दे दीजिए, वेरिएबल बदलेगा तब ना। आप खुद दिखाइएगा, चाहे किसी को दीजिएगा, किसी को भी कुछ भी कीजिए, आप बदलना तो चाहिए ना पहले वो। तो बदलने के लिए क्या, फिर से बोलिए, यूज स्टेट, यूज स्टेट और यहाँ पर काउंट की जगह क्या, बड़े वाले ब्रैकेट काउंट, मैंने कहा ABC नाम का फंक्शन अब की बार, और इसके इज इक्वल टू यूज स्टेट और बाय डिफॉल्ट 10, तो 10 आ गया। बदलेगा ऐसे नहीं, क्योंकि क्या कॉल करना पड़ता है, ABC कॉल करना पड़ता है, इससे नहीं, ABC जो भी नाम दिया हो। तो ABC में मैंने कहा कितना, काउंट प्लस 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 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी क्या कॉल करना पड़ेगा, ABC और क्या, काउंट माइनस 1। क्या बन जाएगा अब सबसे, मैं एक ही चीज़ 3 बार कर चुका हूँ, राइट। इस बार मैंने खाली खुद नहीं दिखाया, ए को दे दिया, मैंने खुद नहीं दिखाया, ए को दे दिया। अब एक बात बताइए, अगर मैं डेटा ए को दे रहा हूँ, अगर मैं डेटा खुद नहीं रख रहा हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि डेटा बदले ए भी, मतलब ए ऐप में तो बटन है ही काउंट को बदलने का, ए के अंदर भी नहीं हो सकता। जैसे लाइक करने का, या मान लो जैसे तुम समझो एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तुमने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, तो जहाँ पे क्लिक किया ऐड टू कार्ट का जो डिस्प्ले का पेज था, वहाँ पर भी बटन था कि 1 चाहिए कि 2 चाहिए कि 5 चाहिए, और कार्ट वाले पेज पर भी 1 चाहिए कि 2 चाहिए कि 5 चाहिए, नहीं है, तो एक ही चीज़ 2 जगह नहीं हो सकती क्या, हो सकती है ना। तो मुझे वही वाला बटन जो मैंने ऐप में बनाया है, काउंट में भी चाहिए। तो भैंस की आँख, जब काउंट में, सॉरी ए में, ए में चाहिए, ए में मैं काउंट कह रहा हूँ, ए में चाहिए। तो ए में मैंने खाली स्टेट का नाम दिया था और ये आ गया, राइट। अगर मैं ए के अंदर ABC नाम का फंक्शन भी भेज दूं, तो उसके पास ताकत नहीं आ जाएगी बदलने की, क्योंकि बदलने के लिए तो ABC चाहिए। जिसके पास ABC नाम का फंक्शन है वो बदल सकता है। ABC बनाया है मैंने, इस बार सेट काउंट नहीं बनाया है, सेट काउंट की जगह ABC बनाया है। तो मेरे पास माने ऐप के पास काउंट भी है, ऐप के पास ABC भी है, तो वो दिखा भी पा रहा है, वो बदल भी पा रहा है। मैंने वो काउंट खुद भी दिखा दिया, ए को भी दे दिया, तो ए दिखाने लग गया, बट ए को मैंने ABC नहीं दिया, तो ए बदल थोड़ी ना पाएगा। अगर मैं ए के अंदर चला जाऊं और यहां जाकर के मैं कहूं कि साहब मुझे यहां पर बटन चाहिए एक, मुझे यहां पर बटन चाहिए एक, अब बटन में मैं रखूंगा ऐड फ्रॉम क्या, ए, तो ये ऐड फ्रॉम ए का जो बटन है ये तो काम ही नहीं करेगा, तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि तुम समझो, तुम ऑन क्लिक लगाओ, तुम एरो फंक्शन लगाओ, तुम क्या करोगे, तुम वही करोगे काउंट प्लस प्लस, वो तो चलता नहीं। ABC चाहिए ना, ABC है यहाँ, अपन ने ABC नहीं भेजा तो भेजना पड़ेगा ना। तो यहाँ से हमने फिर ABC भी उसको भेज दिया तो एक्सेप्ट करो। कैसे करते हैं, कॉमा लगा के लिख लेते हैं, और क्या, लिख लिया। अब क्या करेंगे, और फिर जो आपने वहाँ किया था सेम आप यहाँ भी कर देंगे। तो अब ये दबाने पर भी बदलेगा और ये दबाने पर तो बदल ही रहा था। क्या सीखा आपने इससे, आपने ये सीखा कि कोई स्टेट को बना करके उसे खुद भी रखा जा सकता है, खुद भी बदला जा सकता है, और अगर उसको बदलना या दिखाना हो तो दोनों ही चीज़ें, जिसको दिखाना या जिसमें दिखाना या जिसमें बदलना, उसे भी दे देंगे। नहीं बदलना होगा तो मत देना। अब ऐसा नहीं हो सकता क्या कि कहीं पे ऐप है, ध्यान से सुनो, ये रहा ऐप में ए है, ऐप में बी है, बी में दिखाना है, बी में बदलना नहीं, और ए में बदलना है, ए में दिखाना नहीं। तो ऐप में काउंट बनाया, सेट काउंट बनाया, सेट काउंट ए को दे दिया, काउंट बी को दे दिया, तो दिखाने का काम बी करेगा, बदलने का काम ए करेगा। नहीं हो सकता,
हो सकता है कि नहीं हो सकता, आओ ट्राई करें। हाँ अरे यार इन चचा को अलग प्रॉब्लम रहती जिंदगी भर। ठीक है डन। तो क्या करूँगा मैं, एक यहाँ पर ए भी डिलीट कर देता हूँ, सब कुछ डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, मेरे पास एक ए है, ए की तरह ही मैं एक बी भी बना लेता हूँ, b.jsx राइट। और ज़िंदगी में थोड़ा बूटस्ट्रैप लगा लेना चाहिए कभी कभी, नहीं तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं बूटस्ट्रैप पर, ये रहा, यहाँ चलते हैं और खाली लिंक लगा लूँ, कॉपी कर लिया, कॉपी करके index.html पर चलता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है चलेगा। बी में भी RFC सेंटर, अरे यार सेंटर टैग H3 और हाई बाय बी, सेम ऐसा ही ए में भी। फॉर्मेट हाँ ये। अब ऐप में आ जाते हैं, तो ऐप में आ गया, ऐप में आने के बाद ऐप में ए भी मंगा लिया और ऐप में बी भी मंगा लिया। ध्यान रखना बी ए के अंदर नहीं है, दादा पोता वाला रिश्ता नहीं चल रहा। हाँ सेंटर में मैंने कहा हेलो रिएक्ट, हेलो बाय ऐप, और उसके नीचे ए दिखा दिया, उसके नीचे बी दिखा दिया। ठीक है आ रहा है, डन। अब मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ जाता हूँ, थोड़ा सा ना मैं CSS लिख देता हूँ, ध्यान से समझो। यहाँ JSX में क्लास नहीं लिखते, क्लास नेम लिखते हैं। क्यों भला? क्लास नाम का कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में भी होता है ना, तो कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि दोनों एक ही जगह पर हैं। CSS भी है, HTML भी एक ही जगह है, जावास्क्रिप्ट भी एक ही जगह है, तो क्लास लिखने पर दिक्कत हो सकती है कौन से क्लास की बात हो रही है, जावास्क्रिप्ट वाले क्लास की कि HTML वाले क्लास की। तो HTML वाले क्लास का नाम बदल के क्लास नेम हो गया, चलेगा, और कुछ नहीं है, बाकी सेम है। तो मैंने कहा काम करना, पैडिंग 5 की दे देना, मार्जिन भी 5 की दे देना, बॉर्डर दे देना, बॉर्डर -4 दे देना, और बॉर्डर -डार्क दे देना। देखा बूटस्ट्रैप लिखा है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। यही बूटस्ट्रैप में बी पर भी डाल देता हूँ, मुझे बस डब्बे चाहिए थे और कुछ नहीं। ये हम खुद से भी लिख सकते थे, कन्फ्यूजन तो नहीं हो गया। मेरे पास 2 अलग अलग डब्बे हैं बस। ऐप में आता हूँ और ऐप में भी ये काम कर लेता हूँ, चलेगा। तो हेलो बाय ऐप, ऐप के अंदर ए भी है, ऐप के अंदर बी भी है, चलेगा। साफ साफ डब्बे दिख रहे हैं, डन। अब एक छोटा सा काम ये करूँगा मैं कि ऐप के अंदर मैंने यहाँ पर बनाया लेट नेम इज इक्वल्स टू अजय। अब ये यहाँ तो नहीं बनेगा ना, ऊपर बनेगा ना, HTML में थोड़ी बनने वाला है। यहाँ बना दिया मैंने, रिटर्न के ठीक ऊपर, चलेगा। लेट नेम इज इक्वल्स टू अजय, बहुत, अरे यार अजय, ठीक। मैं इसको ऐप में नहीं दिखाऊंगा, मैं इसे ए को दे देता हूँ। तो मैंने कहा कि नेम इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में नेम, और मैं ए में आ गया। ए में आने के बाद मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद हाई बाय ए एंड वेलकम करली ब्रैकेट में नेम, चलेगा। ये तुमको अजय दिख रहा है, डन। बी में आता हूँ, ये रहा बी में भी मैं नेम दे देता हूँ। तो बी में भी कहाँ गया मेरा ऐप, कहाँ है? तो ठीक जैसे मैंने ए को दिया था वैसे मैंने बी को भी दे दिया। बी में मैं दिखाऊंगा नहीं, एक्सेप्ट तो मैंने कर लिया। मैं चाहता हूँ, मैं चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, देखो करली ब्रैकेट लिखा, मैंने लिखा नेम, ये आ गया अजय, बट मुझे नहीं दिखाना यहाँ, मैं दिखाना चाहता ही नहीं हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बटन, मैंने कहा चेंज, और मैंने कर दिया ऑन क्लिक एरो फंक्शन करली ब्रैकेट और नेम बराबर विजय, जया, कुछ भी डालो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या लगता है बदलेगा? क्यों? साथ में रिएक्ट में, बस
क्या करें, इसके लिए स्टेट बनानी पड़ेगी। तो स्टेट बनाने के लिए भाई ऐप में जाएंगे, जा कर के ये बोलेंगे अंकल, सॉरी ऐसे नहीं बनेंगे आप, कॉमा यूज स्टेट, और ये हटाएंगे, यहाँ पर बड़े वाले ब्रैकेट लिखेंगे, नेम लिखेंगे, सेट नेम लिखेंगे इज इक्वल टू यूज स्टेट, और डबल कोट में लिख देंगे अजय। भेज तो दिया ही था, भेज तो दिया ही था, तो भेजने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बढ़िया है। बदलने में समस्या, बदलने में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। दिखाते तो ए में जैसे दिखाया वैसे ही दिखाते हैं, बदलते वैसे नहीं है। बदलते समय क्या करना पड़ेगा, नेम बराबर जया लिख के काम नहीं चलेगा। असल में बी में नेम भेजने का कोई सेंस ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं है। क्या भेजना चाहिए वहाँ, बदलने का काम उसका है ना। तो क्या भेजेंगे, सेट नेम बराबर सेट नेम। तो अपने पास करो, एक में करो, 5 में बांट दो, जैसी जरूरत हो वैसा करो, पर्पस समझ लो तुम। जब भी बदलेगा सेट नेम से बदलेगा। सेट नेम मंगाया और क्या कॉल कर देंगे यहाँ पर, अब बोल देंगे भैया विजय। हुआ, एक पेज का डेटा दूसरे पेज में भेजना सीख गए। तो प्रॉप्स पहले ही पढ़ लिया था, फिर स्टेट पढ़ा, फिर दोनों को मिला के देखा, बात समझ गई, कोई प्रॉब्लम, तकलीफ, परेशानी, कंफर्म, ठीक। तो अब जब कभी भी मैं ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में कुछ भेजूं और मैं कहूं कि यहाँ पर खाली डेटा भेजना है, तो इसका मतलब है कि स्टेट का नाम पर भेज दीजिए, उसको बदलने का फंक्शन भेजने की जरूरत नहीं है। और मैं कहूँ यहाँ पर कंट्रोल्स भेजने हैं, तो इसका मतलब कि वहाँ पर उसको बदलने का फंक्शन भी भेजना पड़ेगा। हो सकता है ए में ही दोनों चीज़ें होती, ए में ही बटन होता चेंज का, तो फिर तो ए में ही दोनों चीज़ें देनी पड़ती। हो सकता है ए और बी होता ही नहीं, जो था सब ऐप ही था, तो फिर ऐप में ही दिखा देते, जो करना होता सब ऐप में ही हो जाता। तो आपकी ज़रूरत पर बात निर्भर करती है कि आप कैसे काम करेंगे। क्या स्टेट सबको समझ आ गया है? क्या आप आज के बाद आप ये सब लोग किसी को भी एकदम मुंह उठा के एकदम खुल्लम खुल्ला बोल पाएंगे कि स्टेट का मतलब होता है रिएक्ट के वेरिएबल, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल्स रिएक्ट में अपडेट नहीं होने देते पेज। रिएक्ट में नॉर्मल वेरिएबल्स में डेटा रख तो सकते हैं, बदलने पर बदल भी जाता है, बट HTML पे नहीं दिखता, इसीलिए हमें स्टेट चाहिए। और रिएक्ट में स्टेट बनाने का क्या तरीका है, यूज स्टेट मंगाइए, 2 चीज़ें लिखिए, स्टेट का नाम, उसको बदलने का फंक्शन। उसके बाद आप उसको वहीं दिखाना चाहें वहीं दिखा दीजिए, किसी को देख के दिखाना चाहें किसी को देख के दिखा दीजिए, वहीं बदलना वहीं बदल दीजिए, किसी को देख के बदलवाना उससे बदलवा, दोनों जगह दे दीजिए, दोनों जगह बदलेगा। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपका काम। क्या आज के बाद आप कभी प्रॉपर स्टेट मुझसे दोबारा पूछने की कोशिश करेंगे? डन, कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफर्म हो जाएगा, पक्की बात, वादा? चलो वादा तो होता ही तोड़ने के लिए है। ओके, कोई समस्या नहीं, डन। नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ, घर जाके कोशिश कीजिए, दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा, उसमें क्या है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट के तौर पर समझ आया कि नहीं। अब कोड तो देखिए करेंगे तभी हाथ में याद रहेगा, कि तरह कोड लिखते लिखते भूल गए करली ब्रैकेट कहाँ लगाना था, तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कमी नहीं है, वो सिंटेक्स की दिक्कत है। वो 5 बार करेंगे तब ठीक होगी। एक होता है कि समझ में ही नहीं आया कि कर क्यों रहे हैं, तो देख देख के उतार दिया, रट्टा मार लिया, तो सिंटेक्स याद है, पता ही नहीं कि किया क्यों। वो घातक चीज़ है, उसका कोई इलाज बड़ा मुश्किल से होता है। और सिंटेक्स अगर आप भूल रहे हैं तो वो बड़ा सस्ता उपाय है, 10 बार कीजिए याद हो जाएगा, उसका कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके ओके, चलिए अब एक चैप्टर और मैं आपको शुरू कर देता हूँ यहाँ पे, इस पर कल हम और बात करेंगे। इनफैक्ट इस पर ही कुछ बना लेते हैं, रुकिए पहले, हाँ इस पर ही थोड़ा सा बना लीजिए, फिर उसका नया चैप्टर पढ़ते हैं। स्टेट एंड प्रॉप पर ही एक बार और चर्चा हो जाए, मैं नहीं चाह रहा किसी को दिक्कत हो, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से काम करेंगे। तो आइए काम करते हैं। यहाँ पर इवेंट में आपको ऑन सबमिट याद है, ऑन चेंज याद है, ऑन क्लिक तो जिंदगी बीतती है उस पर, तो वही सब इवेंट यहाँ पे, तो लिस्ट बदल थोड़ी ना जाएगी। ऑन स्क्रॉल, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस इन, ऑन माउस आउट, ऑन सबमिट, ऑन चेंज, वही है। ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ऑन कॉपी, ऑन पेस्ट, वही सब है, तो कुछ बदलता नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। तो एक चीज़ करते हैं, थोड़ा सा इवेंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने ना ये मैं ऐप में चला जाता हूँ, क्या दिखाऊँ आपको, चलो एक बड़ा अजीब सा इवेंट देखते हैं। मैंने कहा ये देखिए कोड लिखा, सेंटर टैग, सेंटर में H1,
मैंने कह दिया हाय बाय ऐप, चलेगा। यहाँ पर ना मैंने टेक्स्ट एरिया बनाया, याद है आपको, ये बड़ा सा डब्बा आता है ना। अब प्लेस होल्डर में लिख दिया राइट समथिंग। खोलिए जरा इसको, ये रहा। बूटस्ट्रैप में हटा दूंगा, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाय बाय टाटा सायोनारा, ये है ना, चलेगा। चाहो तो आप इसमें कॉलम वगैरह बढ़ा भी सकते हो, याद है आपको। 10 कर दीजिए, 30 कर दीजिए, नहीं तो रोज बराबर। देखिए करली ब्रैकेट लगेंगे, राइट है। डबल कोट नहीं होता यहाँ के एट्रीब्यूट्स में, हर एट्रीब्यूट में ऐसे डायनेमिक डेटा होता है। चलिए बड़ा हो गया थोड़ा सा, सही है। अब मैंने एक एट्रीब्यूट लगाया इस पर, मैंने कहा ऑन फोकस, ऑन फोकस, और एरो फंक्शन में जाकर के मैंने लिख दिया अलर्ट हाई। क्या है इसका, ऑन फोकस। हाय हाय हाय, डन। अब देखिए हो गया। द मोमेंट मैं इस पर क्लिक करूंगा ये फोकस में आ जाएगा, और फोकस में आएगा तो ओके। अब वो आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, क्योंकि फोकस में है। जब तक फोकस में है वो अलर्ट अलर्ट अलर्ट। फोकस माने क्लिक कर देना, किसी इनपुट टैग पर जब क्लिक किया हुआ है कहते फोकस। मैं कहता हूँ ऑन ब्लर, तो क्लिक किया तो कुछ नहीं होगा, बाहर आऊंगा तो फिर आए ऑन ब्लर। या फिर मैंने यहाँ पे आया और मैंने जा करके कहा हाँ भाई ठीक है। मैंने जा करके कहा ऑन कॉपी, क्या ऑन कॉपी। मैं आपकी इवेंट के साथ थोड़ी सी परिचय बढ़ा रहा हूँ कि भाई किसी भी तरह का इवेंट तो नीचे का कोड थोड़ी बदलता है, नाम बदलेगा, जगह बदलेगी, समय बदलेगा चलने का। अब आप कुछ कर लो इस पर, कंट्रोल ए दबा के जैसे आप कंट्रोल सी दबाओगे ना आ जाएगा। देखा है टेक्स्ट कॉपीड सक्सेसफुली, जैसे आप जीपीटी पर जाओ, हाँ, और जा करके आपका कोड ले लो। आता है मेक अ सिंपल कोड, फटाफट से कुछ भी दे दे भाई, बस। ये देखो, इनफैक्ट मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करूंगा ना बेहतर आएगा, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, देखो आया। अच्छा बाय द वे, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन दबाने पर लास्ट आया हुआ कोड कॉपी हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाने पर लास्ट ब्लॉक। अच्छी बात। तो ये आप कैसे पता लगाएंगे अगर आप ऑन कॉपी नहीं जानते होंगे तो? ऑन कट, ऑन पेस्ट, ठीक है कर सकते हैं। तो इसी में एक ऑन सबमिट भी होता है, ऑन चेंज भी होता है। आपको जब जो लिखना लिखो। तो फिर देखो मैंने काम किया, मैंने कहा ऑन चेंज। ऑन चेंज का मतलब क्या होगा, जब कुछ लिखा जाए, चाहे जब कुछ मिटाया जाए, जब कुछ बदलाव हो। लेकिन भाई ऑन कॉपी, ऑन कट, ऑन पेस्ट पर हमें ये नहीं पता लगाना था कि अंदर क्या लिखा है। हो सकता है पता लगाना हो, नहीं लगाना था। तो याद कीजिए इवेंट लिस्टर में ई याद है, ई जिस चीज़ पर क्लिक होता है वो चीज़ आ जाती है ई में। यहाँ पे मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ ई डॉट वैल्यू, टारगेट लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि फॉर्म टैग पे नहीं है। तो आप देखिए इंस्पेक्ट पर चलता हूँ, कंसोल पर चलता हूँ, जैसे जैसे मैं कुछ लिखूंगा अनडिफाइंड आता जाएगा। क्यों भाई, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा, क्या हो सकता है? अच्छा हाँ, 0th इंडेक्स नहीं लिखना है, माई बैड, टारगेट तो लिखना पड़ेगा। देखिए आया, हाय क्या हाल है, क्या मस्त पिरामिड बनाए, मतलब ट्राइंगल काइंड ऑफ, समझ रहे हो आप? तो ये तो बढ़िया चीज़ है यार। अब मुझे ये डेटा एक स्टेट में स्टोर करके रखना हुआ तो क्योंकि अगर मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल, इतना समझ आ रहा है ना सबको, लेट टेक्स्ट बराबर ब्लैंक, और मैंने कहा प्रिंट तो कर ही रहे हो तो टेक्स्ट में भी रख ही दो, और टेक्स्ट में रख ही दिया है, टेक्स्ट में रख ही दिया है। तो पैराग्राफ में यहाँ पे बोल दो डेटा कॉलन करली ब्रैकेट टेक्स्ट।
तो मेरी इच्छा है कि जैसे जैसे मैं टाइप करूं आता रहे, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि प्रिंट तो भले हो रहा है, वेरिएबल के बदलने पर HTML रिफ्रेश नहीं होने वाला, क्योंकि रिएक्ट में नॉर्मल वेरिएबल की औकात नहीं होती। तो क्या करेंगे, इसके बदले में यूज स्टेट मंगवाएंगे। देखा, तुम समझ रहे हो ना कहाँ काम आ रही हैं ये सब चीज़ें। किसी भी तरह का डेटा रखना होगा तो ये करना पड़ेगा। तो हमने कहा बड़े वाले ब्रैकेट, हमने कहा टेक्स्ट, हमने कहा सेट टेक्स्ट, हमने कहा इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट में ब्लैंक रख दिया बाय डिफ़ॉल्ट पहले से। हमने कहा जब जब बदले तो उसको काम करना, सेट टेक्स्ट के अंदर डाल देना। सेट टेक्स्ट के अंदर डाल दिया तो दिखा लो देखा। अरे आज ही मैं सुबह कुछ लोगों को ये दिखा रहा था, स्काई स्कैनर पर चलना, ये सेम इफेक्ट मैंने वहाँ देखा है। कुछ भी ले लो, कि इंडिगो की वेबसाइट है। हाँ भाई 6C ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिगो की सारी फ्लाइट वो लोग 6C के नाम से बेचते हैं बाय द वे। तो नॉर्मल इकोनॉमी क्लासेस होती है ना, पैसेंजर रेट मेरे ख्याल से यही है शायद। ये देखो, देखा है, सेम यही चीज़ होगी ना। हाँ कि ना। तो छोटी छोटी चीज़ें यार, ये तो कोई बड़ी बड़ा काम नहीं है। समझ आ रही? डन, बढ़िया भाई बढ़िया। अच्छा देखो, इनको और इनको जोड़ने के लिए क्या कॉनकैटिनेशन नहीं लगाया होगा, प्लस कर दिया होगा खाली नाम को, हो गया काम खत्म। ठीक है, अच्छी बात है, डन। चलिए, तो होप्स आप स्टेट का मतलब एक और बार समझ गए होंगे। आइए एक टू डू बनाते हैं। अब शुरू कर देता हूँ, कल ख़त्म कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे वो उसमें भी बनाया था JS में, तो आइडिया तो है थोड़ा सा कि एक फॉर्म होगा, बटन होगा, ऐड पे क्लिक करेंगे, नीचे चीज़ें ऐड होती जाएंगी। ठीक है, डन। देखते हैं यहाँ कितनी मेहनत करने का। मैं बार बार हटा, मेरे को कोई शौक़ नहीं बार बार हटाने का, तो आप बार बार देखोगे तो इसलिए मैं नहीं चाहता स्टेट जैसे सिंपल से चैप्टर में भी कोई डाउट है, इसलिए मैं 5वीं 6ठी बार वापस बता रहा हूँ। डन। इसके बाद भी वीडियो तो है ही, है ना। हाँ, और तब भी अगर कल किसी को नहीं आया तो पूछ लेना, और तब भी नहीं आया तो फिर मुझे माफ़ करना। धन। ओके, तो वेलकम टू रिएक्ट ऐप। मजाक कर रहा हूँ, गोली मार दूंगा मैं। आगे बढ़ते, हम यहाँ पे क्या टू डू बनाने वाले हैं। तो हमने कहा फॉर्म एक्शन हम बंद कर देते हैं, और इनपुट प्लेस होल्डर एंटर योर नेम, एंटर योर टास्क लिख देते हैं, राइट। सबमिट फॉर्म पर क्या होता है, ऑन सबमिट e.prevent डिफ़ॉल्ट मत भूलिएगा, याद है ना, फॉर्म लोड होता है। बहुत बढ़िया। तो हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं ऑन का झंझट ही नहीं इवेंट लिस्नर लिखने का, एरो फंक्शन लगाया, उसमें ई ले लिया, करली ब्रैकेट पे गए, जाके क्या बोलेंगे, e.prevent डिफ़ॉल्ट, और बोलेंगे कि भैया सुनो, e.target की 0th इंडेक्स डॉट वैल्यू प्रिंट कर देना। पढ़ा हुआ है ना, ये कुछ नया है। जैसे इस फॉर्म में मैं जाकर के कुछ लिखूंगा, उसका डेटा प्रिंट हो जाएगा। आप लोगों को समझ आ रहा है? डन। चलिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा अजय, आ गए अजय साहब। चलिए बढ़िया। अब कल ही क्या करना है, इनको एक एरे में उठा कर रख दें, फॉर्म को रिलोड होने से रोकता है, वरना फॉर्म जब भी सबमिट होगा फॉर्म रिलोड हो जाएगा, रिलोड होगा तो डेटा ही नहीं आएगा। तो ये JS में पढ़ा होगा आप लोगों ने ऐसा। डन, ठीक है। ई क्या है, इवेंट, कि जिस चीज़ पर इवेंट हुआ उसकी सब सेटिंग, ना सिर्फ सब सेटिंग, उसके अंदर का सब माल मसाला भी। तभी तो टारगेट क्लिक करके सब कुछ निकल जाता है, वरना अगर 15 इनपुट होंगे तो 15 बार ID दे के 15 बार वैल्यू लिखना पड़ेगा। ई में एक ही बार में आ जाता है सब कुछ, याद है ना। ओके ओके, डन। क्या करें अब साहब, एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम ये सब रखेंगे। तुमने कहा लेट ऑल डेटा इज इक्वल टू ब्लैंक एरे, ले लिया,
और यहाँ जाकर के कहेंगे कि तुम प्रिंट तो कर ही देना, उस ब्लैंक एरे में पुश कर देना, ऑल डेटा डॉट पुश, और नीचे आकर के दिखा तो दिया। उसके बाद फॉर्म टैग के बाद HR टैग लगाते हैं। एरे में से डेटा दिखाना याद है, मैप लगा के दिखाते हैं ऐसे, याद है कि भूल गए बताओ? यूएल टैग लिखा, यूएल टैग लिखा, यूएल में जाकर के कहा डेटा, और डेटा दिखा दिया। ऑल डेटा में से एक एक चीज़ निकल करके आ जाएगी। मैंने कहा आ जाए, आया ही नहीं। नॉर्मल वेरिएबल्स बदलने पर पेज नहीं बदलता। क्या बनाना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम इसको हटाएंगे, यूज स्टेट लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि थोड़ा मामला इंपॉर्टेंट है। लिख तो दिया, यहाँ पर जाकर के मैंने ये भी कर दिया कि लेट डेटा कॉमा सेट डेटा बराबर यूज स्टेट, लेकिन जनाब ये एक एरे होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट भी ब्लैंक हमने क्या कर दिया? एरे। लेकिन दिक्कत ये है कि ऑल डेटा डॉट पुश, ये पुश नहीं चलने वाला इस पर, क्योंकि ये नॉर्मल वेरिएबल तो है नहीं। रिएक्ट में तो वेरिएबल पे जब जाता सेट डेटा से जाता। अब मैं सेट डेटा से पुराना कुछ रखते रखते हुए भी नया कैसे डालूं? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा कि सेट डेटा और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो एरे डिलीट हो जाएगा, एरे के बदले में नई चीज़ आ जाएगी। तो मैं करूँ कैसे? तो एक बात बताइए, आपको चीज़ याद है? बिल्कुल, डॉट 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 डेटा, पुराना सब डेटा ले आता है ये, और कॉमा दे करके मैं कहूँगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो मैं कहूँगा एक नया एरे बनाओ, उस नए एरे में पुराना सब डेटा रख देना और नया तो जो डाल रहे वो डाल ही देना, और बस हो जाएगा मेरा काम। ऑल डेटा नहीं है क्या? अच्छा, ऑल डेटा नहीं है, डेटा है। हाँ आया? मैंने कहा अजय आइए स्वागत है, मैंने कहा मोहन आइए स्वागत है, मैंने कहा नयन आइए स्वागत है। कितना आसान था, उसमें कितना टाइम लगा था बनाने में। इसको आप कंप्लीट करके आना। डिलीट वाला फीचर है, ट्राई कर सकते हो आप, बाकी मैं कल करा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप सब स्टेट में तो तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं कल। सर रिकॉर्डिंग बिल्कुल ABC